नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघ समिति उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में हुए एकत्रित रावतपुर बस स्टैंड पर मंडल के समस्त जिलों के पदाधिकारी सदस्य, विभिन्न संस्थाओं, निगमों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के ईपीएस 95 पेंशनरों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई। आज के इस ऐतिहासिक मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री ओम शंकर तिवारी जी, राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय श्री राजेश कुमार शुक्ला जी, महिला विंग की मंडल अध्यक्ष एवं प्रांतीय महामंत्री आदरणीय श्री सुधा निगम जी और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल अध्यक्ष जुझारू साथी श्री अशोक कुमार यादव जी। साथियों, आज यह मुद्दा केवल पेंशन का नहीं था, यह सम्मान से जीने का था, अधिकार का था, यह बुढ़ापे की सुरक्षा का था, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आदरणीय श्री ओम शंकर तिवारी जी ने अपने ओजस्वी संबोधन में स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी 4 सूत्री मांगों को कोई भीख नहीं है, बल्कि यह हमारा हक है। पहला, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह। दूसरा, उसे महंगाई भत्ता डीए के साथ जोड़ा जाए, पति पत्नी दोनों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दिया जाए। साथियों, इन मांगों को लेकर हमने देश के कोने कोने में आंदोलन किए, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली तक ऐतिहासिक संबोधन किया। हमने माननीय श्रम मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, सीएफसी, जीसीबीटी मेंबर्स, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक को ज्ञापन सौंपे। कई दौर की वार्ताएं हुई, कई बार आश्वासन भी दिए गए, लेकिन साथियों आज तक निर्णय कुछ भी नहीं निकला। यह स्थिति सरकार की उदासीनता और ईपीएस 95 पेंशनरों की प्रति असंवेदनशीलता की रवैया को दर्शाती है। साथियों, अब सिर्फ आश्वासनों से पेट नहीं भरने वाला है, अब सिर्फ कागजी भरोसों से इलाज नहीं होने वाला है। अगर सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो इस मंच से स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत साहब की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी की द्वारा घोषित चौथे चरण की विजय संकल्प अभियान का निर्णायक फैसला होगा। उनके दिशा निर्देश में कानपुर मंडल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारी संख्या के साथ आर या पार के निर्णायक आंदोलन में सहयोगी सारे साथी हमारे बनेंगे। दोस्तों, ये साथियों झुकने वाले नहीं हैं, ना ही हमारे ईपीएस 95 पेंशन रुकने वाले हैं और ना ही थकने वाले हैं। जब तक ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक नहीं मिल जाता, इसी संकल्प के साथ दोस्तों अपनी बात को समाप्त करते हैं और संघर्ष जारी रहेगा। एकता जिंदाबाद, इस प्रकार की दोस्तों नारों के साथ जो है इस विजय संकल्प को समाप्त करते हैं। फ्री राशन, फ्री ये है और जो है वृद्ध पेंशनों को जो है सब पेंशन बढ़ा देना वो अच्छी चीज़ है। सरकार को पेंशन को बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि ये सब चाहे जो सरकारें आई हों और चाहे जो सरकारें रही हों, वो सब वोट बैंक के हिसाब से अपना काम करती हैं। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ को मैंने राशन बांट दिया, वो तो मेरे वोटर हो ही गए। अरे इधर जो है फिर तुमको क्यों जो है लाडली बहन योजना और ये फलाने 8 लाख रुपए दे रहे हैं। संसद विधायक एक दिन कोई भी उनका हिस्सेदारी नहीं होती है। उनको जो है समय समय पर जो है उनका वेतन भत्ता महंगाई बढ़ती ही है, उनको भी आवश्यकता है लेने की, जिनका कोई योगदान नहीं। भी आज तक मेरी मांगों को गलत और नाजायज नहीं ठहराया है और सबने कहा कि जांच मांगे हैं और जल्द से जल्द आपकी मांगे पूरी होगी। इसलिए जो है चिंता करने की किसी जरूरत नहीं। हम जब तक मांगे नहीं लेंगे, तब नहीं ले लेंगे, तब तक बराबर संघर्ष करते रहेंगे और ऐसा संघर्ष होगा कि हमारे देश में हजारों की तादाद में तैयार बैठे हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली। ये ज्यादा 2-3 दिन में ये हो जाएगी और सभी नीतियां तय हो जाएंगी। इसलिए आंदोलन में भी आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस जो आंदोलन की घोषणा होगी, अगर सरकार मेरी मांगे नहीं पूरी करती है तो आंदोलन निश्चित तौर पर करना पड़ेगा और जनवरी माह में आंदोलन करेंगे, जिसमें आप लोगों की कम से कम बढ़ करके भागीदारी। मैं समझता हूं कि आज लोग वृद्ध नहीं जा सकते, लेकिन 80 लाख में कितने वृद्ध निकल जाएंगे। अरे फिर भी कम से कम नहीं तो 40-50 हजार तो आदमी हमारा दिल्ली में पहुंचना चाहिए। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण बैठक को आगे बढ़ाते हुए
राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय श्री राजेश कुमार शुक्ला जी ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि ईपीएस 95 पेंशनधारियों की लड़ाई अब केवल मांगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह सम्मान, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का निर्णायक लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक यह संघर्ष नहीं रुकने वाला है। इसके पश्चात महिला विंग के प्रांतीय महामंत्री आदरणीय श्री सुधा निगम जी ने अपने महिला पेंशनरों की पीड़ा और कठिनाइयों को सबके सामने मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि कम पेंशन में जीवन यापन करना, इलाज कराना और परिवार चलाना अत्यंत कठिन हो गया है और इसीलिए महिलाएं भी आज इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। बैठक में प्रांतीय समन्वयक आदरणीय श्री जय रूप से परिहर जी, प्रांतीय अध्यक्ष सचिव आदरणीय श्री जी पाठक जी तथा सचिव आदरणीय श्री सुधीर कुमार मिश्रा जी भी संबोधित किए। सभी वक्ताओं ने एक ही स्वर में कहा कि अब समय आ गया है, सरकार को निर्णायक निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाएगा और इसके लिए विजय संकल्प अभियान को पूरा मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, अंत में बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक कुमार यादव जी ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग पूरी तरह से जायज़ है। उन्होंने आगे होने वाले विजय संकल्प और अभियान आंदोलन के लिए सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और पेंशनरों को मानसिक एवं संगठित रूप से तैयार रहने का आह्वान किया और उनकी बातों को उपस्थित सभी साथियों ने करतल ध्वनि में समर्थन दिया। बैठक की समाप्ति के पश्चात श्री सुधा निगम जी के पति आदरणीय श्री अनंत कुमार निगम जी, जिनका दिनांक 30 नवंबर 2025 को स्वर्गवास हो गया, उनकी पुण्य स्मृति की इस सभा द्वारा 2 मिनट का मौन रख करके भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अब अंत करता हूँ। आप लोगों का कमेंट के माध्यम से बताइएगा आगे कैसे क्या कुछ